अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और जो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 1 के वो लाजमी लिए होंगे और आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट आउट करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास मेनली किसके रिलेटेड है, नंबरिंग सिस्टम के रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, और हमारे पास मेनली ये लेक्चर नंबर 1 है और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलें हमारे पास हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही है। तो नंबर सिस्टम इज फंडामेंटल इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज मौजूदा दौर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उन सब के अंदर हमारे पास एक कॉमन नंबर सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स भी देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम किस तरह अरेंज किए हुए थे और उनकी बेस क्या थी। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या हैं। हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है कि डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम लाइक डेसिमल, बाइनरी, उसके अलावा हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबरिंग सिस्टम है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। और इनकी हम आपस में इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे कि हम किस तरह डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे कि कंप्यूटर में हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 नंबरिंग सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन जो इनमें से हमारे पास बाइनरी है, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है एज सच लैंग्वेज और नंबरिंग सिस्टम। उसके बाद मशीन लेवल डाटा रिप्रेजेंटेशन कि हमारे पास कोई भी मशीन है उसके अंदर हम किस तरह कौन से नंबरिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसका पता होना चाहिए आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मेनली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो इनपुट होता है कीबोर्ड माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और जो हमारे पास कंप्यूटर रिस्पॉन्स देता है उसके नतीजे में आउटपुट वगैरह देता है। इसके दौरान हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड और कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज में है। तो कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि उसे अपनी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है कि इनपुट क्या दिया गया है, फिर उसके बाद वो उसके रिलेटेड आउटपुट देता है और हमें शो होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल एंड रियल नंबर। ठीक है, उसके अलावा कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम कि हमारे पास टेक्स्ट को इनकोड, इनकोड का मतलब कि हम किस तरह इनक्रिप्टेड डाटा। ठीक है, इनकोड का मतलब कि जिस तरह हमारे पास हम कोड वगैरह बनाते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपस में कुछ कोड वगैरह, स्पेशली स्कूल लेवल पे कुछ बच्चे अक्सर टीचर्स के उल्टे नाम रख लेते हैं, तो उनमें कोड्स वगैरह बना देते हैं कि टीचर्स को शक भी नहीं होता और वो आपस में मुकम्मल कंजर्वेशन भी कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम ASC, ठीक है, हमारे पास ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो बेसिकली हमारे पास क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कि हमारे पास डाटा एक्सचेंज के लिए आप कह रहे हैं या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। इसी तरह यूनिकोड भी हमारे पास एक टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब होता है तरतीब, कि हमारे पास जो फाइल है, हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं कि हमारे पास जिस तरह इमेज के लिए हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है, पीपीटी के लिए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए अलहदा फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, हर फाइल के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और उसकी एक्सटेंशन भी होती हैं। हम इस चैप्टर में इसको डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा की टर्म्स इन डाटा रिप्रेजेंटेशन कि हम डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बाइनरी डाटा मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन एंड कन्वर्जन, कि हम जो बाइनरी डाटा है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह उसको मैनेज करते हैं, आप सिंपली कह लें। ठीक है, उसके बाद इनकोडिंग स्कीम, जो हम ऊपर दो इनकोडिंग स्कीम देख के आए हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो बेसिकली टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम है, इसी तरह डिफरेंट इनकोडिंग, मिसाल के तौर पे ऑडियो, पिक्चर, इन सब को इनकोड किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास फिर डिफरेंस बिटवीन फाइल फॉर्मेट्स के, हमारे पास ऑडियो का अलग फाइल फॉर्मेट है, वीडियो का अलग है, इमेज का अलग है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्यूटर में ऑडियो, इमेजेस, वीडियो वगैरह स्टोर होते हैं, वो हमारे पास ऐसा इनकी फॉर्म में स्टोर नहीं होते बल्कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है ये आप कह लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के हमारे पास ये 4 सिस्टम्स हैं जो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम के हमारे पास मेनली कितने सिस्टम है, 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। अब इनके बाद इनकी बेस बताई हुई है, आपको पता है ना, कंप्यूटर आपने मैथ पढ़ी है कि उसके अंदर एक बेस होती है। ठीक है, बेस से मुराद के हमारे पास कोई भी वैल्यू और उसके ऊपर कुछ पावर वगैरह होती है जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे 2, 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेनली जो ये बेस है इसके ऊपर पावर वगैरह है। तो इसी तरह डेसिमल नंबर के अंदर जो बेस है वो क्या है, 10 है। क्या है, 10। और इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। ठीक है, ये रेंज भी बताई हुई है साथ में। इसी तरह बाइनरी नंबर के अंदर जो बेस है वो क्या है, 2। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि जो बेस है वो 10 है, जो इसकी पावर है वो 0 हो सकती है, या हमारे पास 1 हो सकती है, या हमारे पास 2 हो सकती है, और इसी तरह हमारे पास 9 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मेट है ये डेसिमल के लिए है। अगर हम बाइनरी के देखें तो बाइनरी में हमारे पास 2 ऐसे बेस होती है। ठीक है, 2 के ऊपर 0 और मेनली 2 1, 2 2, 2 3। ठीक है, तो मेनली ये बाइनरी नंबर के अंदर बेस है कि जिस तरह हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जाएगी इसी तरह उनके साथ साथ ये भी कन्वर्जन भी बढ़ती जाएगी। हम इनको डिटेल से देखेंगे आगे, अभी आप सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, कि हमारे पास जो डिजिटल सर्किट्स वगैरह हैं, ये जिस तरह हमारे पास बटन होते हैं ऑन ऑफ का, किसी भी लाइट को अगर हमने ऑन करना है ऑफ करना है, ठीक है, उसके लिए दो ही हमारे पास है, कि बटन को अगर हम दबाएं तो ऑन हो जाती है, बटन को ऑफ करें तो ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह बाइनरी नंबर के अंदर दो ही केसेस हैं, या 0 है या 1 है। आप 0 का ऐसे कह लें कि ऑफ है और 1 को ऑन कह लें। उसके बाद हमारे पास है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की जो बेस है वो भी 8 ही है। ठीक है, क्या है, 8। और इसकी रेंज कितनी है, 0 से 7 तक, ये आपने बात याद रखनी है। हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो आप कह लें 16 है। बेस कितनी है, 16। और इसकी रेंज 0 से लेकर 9 तक, और ए से लेकर एफ तक। आपको पता है एबीसी आती है आपको, ए बी सी डी और एफ। ठीक है, अब ये देखें 0 से लेकर 9 तक तो हम काउंटिंग में लिख रहे हैं, लेकिन जो आगे फर्दर ऑनवर्ड है उसको हम एबीसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ए इक्वल होता है 10 के, बी इक्वल होता है 11 के, सी इक्वल होता है 12 के, डी इक्वल होता है 13 के, और एफ इक्वल होता है 14 के। ठीक है, आपने इसको याद रखनी है कि मेनली हमारे पास 0 से लेकर 9 तक तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज है। उसके बाद ए से लेकर एफ तक, जिनमें हमने एफ को क्या कंसीडर किया हुआ, 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13 और एफ को 14। ठीक है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब हम फर्दर स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है मेनली नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम की जो डिफाइन है, नंबरिंग सिस्टम आर इसेंशियल इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब कि हमारे पास मेनली जो कैलकुलेशंस हैं उसमें हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए नंबरिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। हमने अभी इस बात को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है
ठीक है, वो हमारे पास जो कैलकुलेशन शो करता है वो भी नंबरिंग फॉर्म में शो करता है। उसके अलावा जो डाटा प्रोसेस करता है वो भी आप कह लेंगे नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। उसके अलावा जो डाटा स्टोर करता है वो भी नंबरिंग सिस्टम में स्टोर करता है। और मेनली हमने अभी नंबरिंग सिस्टम 4 किस्म के देखे, उनमें जो बाइनरी फॉर्म है, ठीक है, वो मेनली हमारे पास कंप्यूटर में यूटिलाइज होती है। इसके अलावा डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम्स हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म टास्क लाइक कैलकुलेशन, डाटा स्टोरेज एंड डाटा ट्रांसफर। और ये सब के सब किस नंबरिंग सिस्टम में होते हैं? मेनली बाइनरी में। ठीक है, बाकी भी नंबरिंग सिस्टम है, उनको कंप्यूटर में ऐसे यूटिलाइज नहीं किया जाता, उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म हुए थे, और सबसे सूटेबल कंप्यूटर के लिए बाइनरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो ये है डेसिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेसिमल है जिसकी बेस क्या है? 10 है, और इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 9 तक। द स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम, द स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स 0 से 9 एंड इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 5 2, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, और अब कहा गया है कि इसको आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे? 1 को अलहदा लिखेंगे, 5 को अलहदा लिखेंगे, और 2 को अलहदा लिखेंगे। अब ये देखें, और इनके दरमियान में हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, जो 1 है, 1 मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई लगाएंगे हम। अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड। ठीक है, अब हम ये देखें, इसकी बेस क्या है? 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, और इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। अब 5 है, इसकी बेस में बेसिकली डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बेस क्या है? 10 है, और इसकी पावर क्या लिखेंगे? 1। और अब इधर भी बेस 10 लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे 2। अगर हमारे पास फर्दर कुछ वैल्यूज होती तो उनके साथ भी हम बेस लिखते 10, और उसके ऊपर पावर को इंक्रीज कर देते 0 1 2 3 4, इस तरह ऑनवर्ड। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसको कन्वर्जन करें, 100 प्लस इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी? 10 की पावर 1 नहीं होती है, तो मेनली हमारे पास आप कह लेंगे 50 प्लस, और इसकी पावर 0 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 1। मेनली आपने मैथमेटिकल के अंदर एक रूल पढ़ा है कि ए अगर 0 हो तो वो मेनली किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये देखिए, अब हमारे पास ये 2 प्लस 5 प्लस 100, ठीक है, इसको अगर गौर से देखें तो हमारे पास वही कन्वर्जन दोबारा बन रही है। ये देखिए, हमारे पास मेनली जब हम इनको सम करेंगे तो क्या बनेगा? 152, जो मेनली हमने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल कन्वर्जन है। अभी आपको ये सिंपल एक एग्जांपल से समझाइए, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी कन्वर्जन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बाइनरी सिस्टम की तरफ। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के हमारे पास जो बेस है वो क्या है? 2 है। द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1, कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो मेनली बाइनरी सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जिसमें 2 ही डिजिट है, 0 है या 1 है। आप कह लें कि ऑन है या ऑफ है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, उनमें। अब ऑल डिजिटल सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिले ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, के हमारे पास जितने भी डिजिटल सिस्टम है उनके अंदर हमारे पास जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज होती है वो बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। अब अगर हम फर्दर आगे मूव करें, ठीक है, तो हमारे पास हम देखते हैं, ये देखें, अब हमारे पास मेनली अब नेक्स्ट क्या है? हेक्साडेसिमल। क्या है? हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसकी बेस क्या है? 16। ठीक है, जिसकी बेस क्या है? 16। और अगर हम इससे पहले एग्जांपल इसकी देख लें, बाइनरी सिस्टम का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो इसको भी हम सिंपल उसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। 152, ये हमारे पास एक नंबर है जिसको हम अगर बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे?
दोबारा 1, 5 और 2, ठीक है। इससे आप प्लस लगाएंगे, इसके साथ भी प्लस लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। अब ये देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, ठीक है, प्लस अब 5 वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 10 प्लस 2। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो मेनली हमारे पास क्या बनेगा, 4 2 12 और 4 16, मेनली क्या बनेगा 16, हमारे पास क्या बन रहा है 16 मेनली। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, हेक्साडेसिमल। इसमें बेस क्या है 16 है। यूजिंग इन प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी एड्रेसिंग, ये देखें ये सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, मेनली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी एड्रेसिंग, के मेमोरी में एड्रेस वगैरह आपको पता है कि हमारे पास जिस तरह कंप्यूटर में डिफरेंट चीज़ें स्टोर होती हैं तो उसको एक ख़ास एड्रेस दिया जाता है, तो मेमोरी एड्रेसिंग उसी चीज़ में इस्तेमाल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट 0 से 9 तक हमारे पास इसकी रेंज है। उसके अलावा लेटर क्या है, हमारे पास लेटर ए एफ हैक्स सिंप्लीफाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेकिंग इट मोर रीडेबल, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। इसमें मेनली अब हमारे पास वही एग्जाम्पल लेते हैं 152 की, तो इसमें अब हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह 16, हमारे पास 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 0, ठीक है। अब ये देखें 16 2 कितना होता है हमारे पास 32, ठीक है, मेनली 32 होता है। अब जो प्लस है, ठीक है, अब 5 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, उसके बाद हमारे पास सिंपल जब इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब ये देखें लेस ऑक्टल सिस्टम, मेनली ऑक्टल सिस्टम किस पर बेस कर रहा है, बेस 8, लेस कॉमन बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इन कंप्यूटिंग। इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 0 से 7 एंड वंस वाज वंस वाइडली यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम, के स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें ऑक्टल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसे पॉपुलर नहीं है ये, मौजूदा दौर में इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ईच नंबरिंग सिस्टम प्ले आ क्रिटिकल रोल इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंड होगी, और अगर नहीं भी हुई तो हम फर्दर जब इनको डिटेल से देखेंगे तो हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनकी कन्वर्जन इधर दिखाई हुई है कि अगर डेसिमल में 0 हो तो बाइनरी उसकी कन्वर्जन क्या होगी, ऑक्टल क्या होगी, और हेक्साडेसिमल क्या होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये डिफरेंट शो करवाई हुई है, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। चलें इसी के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। होप सो आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।